डियर स्टूडेंट, अध्याय नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम के बारे में। जैसा कि आपके बुक में मेंशन है कि पादप जो है या पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं और जिनमें क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है। इनके कुछ पादप जो है वो कीट भक्षी पौधे और परजीवी जो कि विषमपोषी होते हैं इसके रूप में पाए जाते हैं। कीट भक्षी पौधों के अंदर हम ब्लेडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे और परजीवी का उदाहरण जो है वो अमरवेल है जिसे कसकुटा भी कहते हैं। पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांटी जगत के बारे में हम अध्याय नंबर 3 जो है उसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे और प्लांटी जगत के अंदर किन किन को रखा गया है, शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को। पादप जगत के अंदर पीढ़ी एकांतरण जो है वो देखा जाता है जिसे संतति एकांतरण भी कहते हैं। और इनके अंदर क्या होता है कि पादप का जीवन चक्र जो है उसके अंदर 2 सुस्पष्ट अवस्थाएं पाई जाती है। एक होती है द्विगुणित बीजाणुद्भिद और दूसरी होती है अगुणित युग्मकोद्भिद। दोनों के अंदर पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित और द्विगुणित प्रवस्थाओं की जो लंबाई होती है, यानी ये प्रवस्थाएं मुक्त जीवी है या किसी दूसरे पर निर्भर करती है के अनुसार जो है ये अलग अलग हो सकती है। युग्मनज में मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान अगुणित बीजाणु बनते हैं और ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं और युग्मक में नर और मादा युग्मकोद्भिद बनते हैं जो संलयन होकर पुनः वापस क्या बनाते हैं, द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं और युग्मनज से बीजाणुद्भिद वापस विकसित होते हैं। यानी अल्टरनेट में रहता है, पहले आपके बीजाणुद्भिद स्टार्ट होगा, उसके थ्रू युग्मनज बनेंगे, युग्मक बनेंगे और युग्मक के बाद में युग्मनज का निर्माण होगा। इस प्रकार ये जो चक्र होता है वो अल्टरनेटिव होता है, इसलिए इसे संतति एकांतरण भी कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जंतु जगत के बारे में जिसे एनिमेलिया किंगडम भी कहते हैं। जंतु जो होते हैं वो विषमपोषी यूकैरियोटिक होते हैं जो कि बहुकोशिक और इनकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये भोजन के लिए परोक्ष अपरोक्ष रूप से पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसा कि जीव जंतुओं में हम लोग आते हैं तो हम किसी न किसी प्रकार से पेड़ पौधों पे डिपेंड रहते हैं और ये अपने भोजन को पचाने के लिए एक आंतरिक गुहिका इनके अंदर पाई जाती है जिसे अपन पेट बोलते हैं। पेट के अंदर जो है अपना भोजन का पाचन होता है। भोजन को ग्लाइकोजन और वसा के रूप में हम जो है अपने बॉडी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। इनमें प्राणी जो है समपोषी अथवा भोजन का अंतःग्रहण करना होता है। उनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क जीव बन जाता है। इसमें इनकी सुस्पष्ट आकृति और माप होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अपने जो थे वो पहले बच्चे थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अपना विकास हुआ और विकास के अकॉर्डिंग अपनी साइज और शेप जो है वो क्या रहती है, सुस्पष्ट रहती है। पेड़ पौधों की तरह नहीं है कि कहीं से भी डालियाँ निकल जाए, उनकी आकृति जो है वो अनिश्चित होती है, बट अपनी आकृति जो है वो निश्चित होती है। उच्च कोटि के जीवों के अंदर जो है वो संवेदी अंग जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा ये पाई जाती है और तंत्रिका प्रेरण क्रिया विधि भी जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। तंत्रिका तंत्र जो है वो अपने अंदर विकसित होता है और इनके अंदर जो गमन होता है वो गमन जो है ये करने में सक्षम होते हैं, चलने में ये सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन के दौरान नर और मादा के संगम से होता है। इसके बाद में भ्रूण का विकास इसके अंदर होता है। इस किंगडम के बारे में हम अध्याय नंबर 4 के अंदर फुल ऑन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो पादप और जंतु जगत के अंदर अंतर क्या है, कोशिका भित्ति का है कि पादप जगत के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु जगत के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिकाएं जो होती है वो पादप जगत जो है वो स्वपोषी होता है जबकि जंतु जगत जो है वो विषमपोषी प्रकृति का होगा।